नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही परिवार हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं कि महाराज जी और हनुमान जी आप सभी पर असीम कृपा बनाए रखें। दोस्तों, आपने बाबा महाराज जी के साथ में सुधीर मुखर्जी को तो अवश्य अनेक चित्रों में देखा होगा। सुधीर मुखर्जी, जिन्हें बाबा दादा कहकर पुकारते थे, वह हमेशा महाराज जी के साथ एक छाया की तरह रहते थे। बाबा महाराज जो भी आदेश देते, दादा ने कभी उसका विरोधाभास नहीं किया। जो लोग दादा को इतनी सेवा करते देखते थे, वो दादा को उपहास किया करते थे। कहते कि आपको महाराज जी कितने ही काम एक साथ बोल देते हैं, कभी तो मना किया करो। सुधीर दादा ऐसे प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं देते। परंतु क्या कभी आपने सोचा है कि दादा की पहली मुलाकात महाराज जी से कब हुई होगी और किस हाल में हुई होगी? कैसे महाराज जी की कृपा उनको इतनी प्राप्त हुई? आज के इस खास वीडियो में आपको इसी बारे में बताएंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और इससे पहले कि हम ये अनुभव आपसे साझा करें, दोस्तों आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और साथ ही इसे अपने सभी चिर परिचित लोगों में शेयर भी कीजिएगा। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो आप तक सर्वप्रथम पहुँचें। आइए बिना देरी करे ले चलते हैं आपको इस अद्भुत घटनाक्रम पर। दोस्तों, ये बात है सन 1935 की। उस समय सुधीर मुखर्जी स्कूल में पढ़ा करते थे और उनके स्कूल की छुट्टियाँ हुई थी। वह उन छुट्टियों में अपने परिवार के साथ दक्षिणेश्वर की तीर्थ यात्रा पर गए थे। वहाँ पर सुधीर मुखर्जी उस स्थान पर पहुँचे जहाँ पर बहुत सारे शिव मंदिर थे। तभी अचानक वहाँ पर एक व्यक्ति प्रकट हुआ जिसे उन्होंने पहली बार देखा था। उस व्यक्ति की बड़ी बड़ी जटाएँ थी, हाथ में कमंडल था और सफ़ेद वस्त्र धारण कर रखे थे। वह थोड़ा नज़दीक आया और उसने सुधीर मुखर्जी से कहा कि बेटा, तू ब्राह्मण है, मैं तुझे एक मंत्र देना चाहता हूँ। सुधीर मुखर्जी अचानक से ये सुनकर थोड़ा डर गए, क्योंकि उन्हें ये भी लगा कि ये कोई बाबा उन पर कोई टोटका वगैरह ना कर दे। अतः उन्होंने इसे टालने के लिए कहा कि नहीं, मैं ये नहीं लूँगा, मुझे कोई मंत्रों में विश्वास नहीं है। जब उस बाबा ने काफ़ी जोर दिया, थोड़ा समझाया, तो सुधीर दादा का प्रतिरोध थोड़ा शांत हुआ। तब उन्होंने उनके द्वारा दिया गया मंत्र ले लिया और निष्ठापूर्वक उसका रोज़ जाप करने लगे। धीरे धीरे सुधीर मुखर्जी बड़े होते गए, परंतु उन्होंने कभी भी उस मंत्र का जाप करना नहीं छोड़ा। कालांतर में वह इलाहाबाद की यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बने। तब एक दिन सन 1955 का जून महीने का दिन था और वह दिन था रविवार का। उस समय सुधीर मुखर्जी कुछ अतरंग मित्रों के साथ गप्पे लड़ा रहे थे। रात्रि के लगभग 9 बज चुके थे। वह अपने मित्रों के साथ बैठे ही हुए थे, तभी उन्होंने अपनी पत्नी, अपनी मौसी और अपनी माँ को घर से बाहर जाते देखा। इतनी रात को उन्हें घर से बाहर जाते हुए देखकर सुधीर मुखर्जी ने पूछा कि कहाँ जा रहे हो आप लोग इतने रात को? उन लोगों ने बड़े ही सहर्ष भाव से बताया कि बगल वाले मकान में जा रहे हैं, जहाँ पर कोई बाबा आए हुए हैं। सुना है बड़े ही दिव्य बाबा हैं। उनकी पत्नी के मुख से ये बात सुनकर उनके एक साथी ने बड़े तिरस्कारपूर्ण व्यंग्य में कहा कि क्या वह बाबा कुछ खाते पीते भी हैं, अर्थात मदिरा या मांस का सेवन करते हैं? अगर वो चाहें तो मैं उनके लिए ऐसे भोजन की व्यवस्था भी कर सकता हूँ। सुधीर मुखर्जी के मित्र ने ऐसा इसलिए कहा कि वह व्यक्ति एक शिकारी था। यह सुनकर उनकी पत्नी को बुरा लग गया। उन्होंने कहा कि तुम्हें इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, और यह कहकर उनकी पत्नी, उनकी माँ और मौसी तीनों चले गए। अगले 10 मिनट बाद ही वे अचानक घर पर लौट आई और बोली कि वह बाबा मिट्टी की झोंपड़ी में दिया जलाए हुए बैठे हैं, और जब हम उनसे मिलने गए और मैंने उनके चरण छूने चाहे, तब उन्होंने हमें चले जाने के लिए कहा, परंतु मैं वहाँ से नहीं हटी तो उन्होंने कहा कि जा, तेरे पति के कुछ बंगाली दोस्त घर पर आए हैं, उन्हें जाकर चाय पिला, मैं सुबह आऊँगा। सुधीर मुखर्जी को यह सब सुनकर बड़ा ही अचरज सा हुआ। उनके मन में यह प्रश्न उठने लगे कि बाबा को कैसे पता उनके बंगाली दोस्त घर पर आए हुए हैं। खैर, दूसरे दिन सुबह सुधीर मुखर्जी अपनी पत्नी के साथ वहाँ पर गए। तब बाबा एक छोटे से कमरे में एक छोटी सी चारपाई पर बैठे हुए थे। जैसे ही सुधीर मुखर्जी ने प्रवेश किया, महाराज जी खुशी से उछल पड़े। उनका हाथ पकड़कर कहने लगे कि चलो अब हम चलते हैं। वहाँ से बाबा महाराज तेज कदमों चलते रहे, पीछे पीछे सुधीर मुखर्जी, और उनकी चाल इतनी तेज़ थी कि उनकी पत्नी को साथ पकड़ने के लिए अपनी चप्पलें उतारनी पड़ी। महाराज जी सीधा आकर उनके घर में इस तरह घुसे जैसे वह उस घर को अनेकों साल से जानते हों। बाबा उनके घर में उनके साथ आए और बोले, हम तेरे ही घर में रहेंगे। फिर महाराज जी कुछ दिनों तक वहीं ठहर गए। जब दूसरे घर की महिलाएं उन्हें वापस बुलाने आती तो बाबा महाराज मना कर देते। कुछ दिनों बाद जब महाराज जी के जाने का समय हुआ तो उन्होंने सुधीर मुखर्जी को बुलाकर पूछा कि तू तो शिव का भक्त है ना? सुधीर मुखर्जी ने कहा कि हाँ बाबा। तब महाराज जी मुस्कुराए और बोले, तुझे तो हमने पहले से ही मंत्र दिया हुआ है। बाबा ने जब ये कहा तो उसी समय सुधीर मुखर्जी को बचपन की वो घटना याद आई, और साथ ही वे पहचान गए कि ये तो वही महाराज जी हैं जिन्होंने 20 वर्ष पूर्व उन्हें वह शिव मंत्र दिया था। 20 वर्ष पूर्व महाराज जी का मिलना जिस तरह से तय था, उसी तरह 20 वर्ष बाद भी बाबा महाराज जी का उन्हें दर्शन देना और उनके घर में एक पूर्ण स्थान बना देना, यह भी महाराज जी द्वारा ही निश्चित था।
सुधीर मुखर्जी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि 20 सालों बाद बाबा से उनकी मुलाकात होगी और महाराज जी उनके घर पर रहने आएंगे। ये तो प्रभु की असीम कृपा और उनकी दिव्य लीला है कि वे हमारे जीवन का सारा सार जानते हैं। और गुरु का और दिव्य संत का हमारे जीवन में आना और मिलना, यह भी उन्हीं की इच्छा से होता है। याद रखिए, ये हमारे ही अच्छे कर्मों का प्रतिफल होता है जो ईश्वर हमें ऐसे दिव्य संत का सानिध्य प्रदान करते हैं। और जिन्हें संतों का सानिध्य मिलता है उनका भाग्य ही बदल जाता है। वह रहते तो इसी शरीर में हैं, परंतु उनकी आत्मा दिन रात उन्हीं संत की सेवा करती है और फलस्वरूप वह संत उनके जीवन को तार देते हैं। दादा महाराज जी ने महाराज जी की बहुत सेवा करी। उनके जाने के बाद में भी वह निरंतर उनकी सेवा करते रहे। उनकी इसी भक्ति का परिणाम है कि आज भी महाराज जी का उनके घर में आगमन होता रहता है और महाराज जी के आने पर उनके पद चिन्ह के निशान उनके घर में प्रकट होते हैं। कभी इलाहाबाद जाने का अगर आपको मौका मिले तो सुधीर दादा के घर पर अवश्य जाइए और महाराज जी का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। दोस्तों, आशा करते हैं आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं जल्दी एक और ऐसे ही बहुत प्यारे वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का अच्छे से ख्याल रखिए और प्रभु श्री राम जी का गुणगान करते हुए हनुमान जी और महाराज जी का निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।